आज जो श्रम की स्थिति बनी है, श्रमिकों की स्थिति बनी है, कल कारखाने खत्म हो गए हैं। अब तो घर से काम हो रहा है और घर में हमारा मजदूर जो है, चाहे वो अपना गिग वर्कर हो या अपना जो कर्मचारी हो या वो हो, तो घर से ही पूरा काम कर रहा है और पूरी ऑफिस, पूरा घर ही अब उसकी ऑफिस हो गई है। घर ही नहीं रह गया। घर का मतलब होता था कि आदमी जो तो कल कारखाना रहेगा, ऑफिस रहेगा, वहां काम करेगा और फिर वहां से निकल करके जब वो घर में आएगा तो अपना सुकून की सांस लेगा। वहां पर 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जो भी था, वहां पर एक काम का अपना निश्चित था और वहां पर अपना मजदूर जितना काम करता था उस हिसाब से अपना भुगतान ले लेता था और उस भुगतान के लिए पूरा संघर्ष होता था कि हमारा शोषण न होने पावे। लेकिन आज जो स्थिति बनी है, आज तो जो घर से काम करता है आदमी और घर ही उसका ऑफिस हो गया है, घर ही उसका कारखाना हो गया है, तो यह तो शोषण का रूप पूरा बदल गया है। और आज सामाजिक सुरक्षा के नाम पर ये समाजवादी लोग लड़ते रहे हैं, मार्क्सिस्ट लोग लड़ते रहे हैं, तो आज तक सामाजिक सुरक्षा का तो कहीं मामला ही नहीं है। वो आपाधापी मची हुई है और खास करके हम देखें कि तो ये अपने जो गिग वर्कर है वो तो 24 और वो किसी के नौकर में नहीं, अपनी मर्जी के मालिक हैं। आपको जब काम करना है तब काम कीजिए, जब आपको अपना चुप रहना है, बैठना है, बैठ जाइए। तो यह जो शोषण का जो नया तरीका निकला है कारपोरेट पूंजीवाद के तहत, लंपट पूंजीवाद के तहत जो ये शोषण का तरीका निकला है, इसमें से हम किस तरीके से मार्क्स के विचारों को, मार्क्सवादी सिद्धांतों को हम इसमें किस तरीके से लागू करवा सकते हैं। तो यह आज दुनिया के पैमाने पर ये समस्या दुनिया की हो गई है। अमेरिका में बैठा हुआ कारखाना है, मालिक है, हमको भारत में हमको नियंत्रण करता है अपने कार्यकर्ता को, उसको ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है। वो हमारा ही घर, हम एक टूल लेकर के हम सामने बैठे हुए हैं और वहां से वो हमको कंट्रोल कर रहा है। तो इन स्थितियों में आज देश में शोषण का भी तरीका बदल गया है और ये पूरा काम करने का पूरा ये तौर तरीका बदल गया है। तो इन संदर्भों में भी आज हमको देखना पड़ेगा कि हमारा वह समाजवादी सिद्धांत, वो हमारा लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना, आज की तारीख में राज्य जो है उससे भाग रहा है। वो अपने सामाजिक दायित्वों से, ये सुरक्षा के दायित्वों से भाग रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा जो आवश्यक है हमारे लोगों को, हमारे नागरिकों को, उससे हमारी सत्ता भाग रही है, उससे हमारी सरकार भाग रही है और उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए तरह तरह के विभेद जो पैदा किए जाते हैं। और खास करके भारत में आपने जो भी बताया कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, वह वर्ण व्यवस्था भी वो कहीं ना कहीं से वर्गीय आधार पर ही है। वर्ण भी हमारे यहाँ, जातियां भी हमारे यहाँ श्रमशील जातियां हैं। जो जितना ही ज्यादा श्रम करता है वो उतना ही ज्यादा उपेक्षित है। हमारे यहाँ जो छोटी जातियां हैं, निचली जातियां हैं, जो सबसे ज्यादा श्रम करती हैं, ये आपने ये खेती किसानी में है तो जो हमारा खेत मजदूर है वो हमारा ये सबसे ज्यादा श्रम करता है, लेकिन उसको सबसे कम मजदूरी भी मिलती है, उसको सुविधाएं भी सबसे कम मिलती हैं। तो इन सारे संदर्भों में समाजवादी दर्शन जो है, समाजवाद के लोग, समाजवादी दर्शन, समाजवादी आंदोलन इन सारी चीजों को समेट नहीं पा रहा है। इन सारी चीजों को समेटने का काम अगर हो सकता है तो वह वैज्ञानिक समाजवाद के ही अंदर आ सकता है। लेकिन वैज्ञानिक समाजवाद के चाहने वाले लोग भी समाजवाद के उन सारी धाराओं को जोड़ नहीं पा रहे हैं, जबकि इसको जोड़ना चाहिए। तो ये जो अपने भारत में जो हमारा समाजवादी आंदोलन है, इनको जोड़ने के लिए मार्क्स को या उनके अनुयायी, उसके बाद अपने लेनिन हुए या और भी सारे साथी हैं, तो उनके प्रयासों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो जहां तक पूंजीवाद का सवाल है, पूंजीवाद का मुख्य गुण होता है शोषण, अधिक शोषण और अत्यधिक शोषण। उत्पादन की नई टेक्नोलॉजी के बदलने के बाद उत्पादन की नई नई तरीके की पद्धतियां विकसित हो जाती हैं और ये जितनी भी नई पद्धतियां विकसित होती हैं, जिनका आपने जिक्र किया कि अमेरिका में बैठे हुए हैं और हमारे साइबर पुलिस हिंदुस्तान में बैठकर काम कर रहे हैं, वो जितनी भी उनकी नई पद्धतियां आती हैं वो शोषण की तीव्रता को
पहले की तुलना में बढ़ाती हैं। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं कि हमारे जो साइबर कुलीज जिनको कहा जाता है अमेरिका में या जर्मनी में या फ्रांस में, जिन्हें हम अपने कहते हैं कि वो यहाँ पर बैठ के रात में उनकी बैंकों के सारे काम को अपडेट करने का काम करते हैं, उनकी डाटा एंट्री का काम करते हैं, उनकी अकाउंटेंसी का काम करते हैं। आज से 11 साल पहले विश्व बैंक ने एक आंकड़ा छापा था जो इस बीच में और ज्यादा बढ़ गया है। उनका ये कहना था कि जिस काम के लिए अमेरिकन बैंक्स अमेरिकन एम्प्लॉइज को 2 वीकडेज की छुट्टी के बाद प्रति घंटा $50 का भुगतान करते हैं, वही काम भारत में या तीसरी दुनिया के देशों में पूरे 8 घंटे 10 घंटे में भी $50 का भुगतान नहीं किया जाता। तो नई टेक्नोलॉजी से, इस तरीके के काम के विकेंद्रीकरण से उन्होंने शोषण की तीव्रता को और आमदनी को और ज्यादा बढ़ाया है। तो ये पूंजीवादी शोषण का रूप बदला नहीं है, बल्कि पूंजीवादी शोषण और ज्यादा तीव्र हुआ है नए तरीके की उत्पादन प्रणाली का इस्तेमाल करके। मार्क्स ने इस बात की कल्पना की थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में वो ये कहते हैं कि पूंजी अपने मुनाफे के लिए देशों की सीमाओं को लांघती है और पूरी दुनिया भर में जहां उसको सस्ता श्रम मिलता है वहां पर जाती है। तो एक बात तो ये कि ये मार्क्स के सिद्धांत की एक तरीके से अपडेटिंग है कि मार्क्स ने जो कल्पना की थी वो हो गया। नए तरीके के वर्किंग क्लास पैदा हो गए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नए तरीके के मजदूर वर्ग, नए तरीके की प्रक्रिया में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, उनको संगठित करने के लिए आपको नए तरीके की कार्यनीति अपनानी होगी। लेकिन ये जो बीच में आपने एक बात कही कि वो उसका मन करे तो वो काम करता है, उसका मन करे तो वो काम नहीं करता, ये नहीं है। उसका मन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसको काम करना पड़ता है। एक आध दिन की छुट्टी अगर वो मना लेता है तो अमेरिका में बैठा हुआ मैनेजमेंट भी उसकी यहाँ पर खबर ले लेता है और उसकी नौकरी छीन लेता है। हमारे जब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को कंपनियों की ओर से मुफ्त में एंड्रॉयड के महंगे महंगे मोबाइल मिले थे, वो बड़े खुश थे कि कंपनी ने हमको मोबाइल दिया है। लेकिन आज वो सबसे ज्यादा दुखी है कि वो उस मोबाइल से मैनेजमेंट उनसे बेंगलोर से पूछता है कि किस डॉक्टर के यहाँ बैठे हो, फोटो भेजो, हर रोज रिपोर्ट भेजो। तो एक तरीके से उन्होंने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसको गुलाम बनाने के लिए, उसकी बेड़ियों को मजबूत करने के लिए किया है। इसमें नए तरीके के आंदोलन विकसित होने चाहिए। बाकी जो आपने बात कही कि हम कर क्या रहे हैं, मुझे लगता है कि ये दौर 2 तरीके की चीजों का सिग्निफिकेंट दौर है। एक जो प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं, जो समाज को पीछे ले जाने वाली ताकतें हैं, जो अडानी और अंबानी की और अमेरिका की कंपनियों की पूंजी और मुनाफे को बढ़ाने के लिए कुछ भी करने वाली ताकतें हैं, वो मजबूत हुई हैं, वो सत्ता के शीर्ष पर आई है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये बीच वाला जो रास्ता है वो खत्म हुआ है। जो इसके विरोध की ताकतें हैं, वो ताकतें आज भले ही पार्लियामेंट में कितनी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन देश का एजेंडा वही सेट कर ले। ये किसान आंदोलन क्या था, ये पूरे देश भर में वर्किंग क्लास की जो स्ट्राइक्स चल रही है वो क्या है, ये पूरे विश्वविद्यालयों में एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के को लेकर जो संघर्ष चल रहे हैं वो क्या है। तो एक तरीके से ध्रुवीकरण हुआ है और ये जो बीच का रास्ता था वो खत्म हुआ है। मैं एक ताजा एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि इस देश में